जैन बादल, जी हाँ, यही नाम है कवि किशोरीलाल जैन बादल। और एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला, मध्य प्रदेश लेखक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। आदरणीय किशोरीलाल बादल जी मध्य प्रदेश लेखक संघ के जिला सचिव रहे, हिंदी सेवा समिति के संयोजक रहे। ऐसा जीवटता वाला व्यक्ति यदा कदा ही होता है। कितनी भी विषम परिस्थितियां उनके साथ में रही हों, लेकिन वो कहते थे परेशानियों से लड़ो मत, परेशानियों से डरो मत, परेशानियों से लड़ो, लड़ने से ही जीत मिलती है। और उम्र के अंतिम दौर में लगभग उनकी उम्र हो गई थी 45 साल के, लगभग 50 के भी हो गए होंगे, जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। हमारा 2007 में उनसे संपर्क हुआ, तो फिर तब से निरंतर उनके साथ में हम बने ही रहे। ये किताब मेरे हाथ में है, बादल की बरसात। इसमें जैन धर्म की आध्यात्मिक रचनाएं हैं, स्तुवान, भजन, गीत, गजल। इसको जिज्ञासा प्रकाशन से मित्र गाजियाबाद ने प्रकाशित किया था। बड़ी अद्भुत पुस्तक है। बादल जी के बारे में अभी आशुतोष शर्मा नंदू ने जो बातें बताई, बहुत ही सटीक बातें हैं। ऐसा निष्प्रय कर्मयोगी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमने नहीं देखा। उनको अगर 10 रुपए की आवश्यकता थी और हमने उनको अगर 20 रुपए दिए तो उन्होंने 10 लिए। बोले हमको 20 की आवश्यकता ही नहीं, कुड़िया खाने का शौक था, तो हमने क्या रख लो, जब कल कुड़िया आ जाएगी और कल फिर भगवान देगी। ऐसा नहीं देखा हमने किसी। बड़े शांत चित्त भाव के व्यक्ति। और भिंड जिले की जो गोहद तहसील है उसमें गांव है धमसा। धमसा में माता चतुरानी देवी की गर्भ से जन्म लेने वाले आदरणीय बादल जी, संयोग दे किया कि 2 फरवरी शुक्रवार को बादल जी का निधन हुआ। लौट के 9 फरवरी शुक्रवार को माता जी चली गई। पुत्र 75 साल का, माता 100 साल की। बड़ी तैयारी थी कि हम उनका 100वां जन्मदिन का 75वां जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता वही होता है। पिता बाबूराम जैन, माता चतुरानी देवी, और इनका जो जन्म 15 जुलाई 1948 को हुआ। 15 जुलाई 1948, यानी वो कहते थे कि हम तो स्वतंत्र भारत के लोग हैं। 47 में देश स्वतंत्र हुआ, रुके हम तब तक रुके रहे। कभी कभी हंसी में कहते हम तब तक रुके रहे जब तक देश आजाद नहीं हुआ। हमारा आज योगदान है स्वतंत्रता कि हम गुलाम भारत में हमने जन्म नहीं लिया, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। माता चतुरानी देवी, पिता बाबूराम जैन साहब, उनके भाई रमेश जैन दिल्ली में रहते हैं, एक भाई सुरेश जैन फिरोजाबाद में रहते हैं, बड़े बेटे राजकुमार जैन, छोटे बेटे हरविंद जैन, और उनकी बड़ी सेवा खुशामद करने वाला उनका लाडला भांजा प्रशांत जैन। और मैं इस बात का साक्षी हूं कि अगर पुत्र मिले, बहनें मिले, भांजे मिले तो बादल जी जैसे मिले, नहीं तो नाट अच्छी। बेबी ने इतनी खुशामद की, इतनी कोई कर नहीं सकता। बेटों ने, और बड़ा स्नेह रहता था। उन्होंने कहीं गए खर्च करने के लिए, घूमने के लिए, कितने पैसे की जरूरत है उनको मांगना नहीं पड़ता था। अरविंद ने दे दिए, राजकुमार ने दे दिए, प्रशांत ने दे दिए। वो कहते थे भर गई, अरे गदगद रहते हैं, भर गई गुरु जी की जेब भर गई। अरे हमने कहा परमात्मा की कृपा है। आज उनकी कुछ कविताएं, जो उनकी किताब है बादल की बरसात, उसमें संग्रहित हैं। इनमें से कुछ है किताबों की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने पहली शुरुआत की थी जनवाणी स्तुति से। हे जनवाणी माँ, हे जनवाणी माँ, हो आत्म कल्याणी माँ, हम शरण तुम्हारी माँ। उनकी जैन धर्म में बड़ी गहन आस्था थी।
भिंड जिले के जो 32 या 33 जैन मंदिर है, उन्होंने पूरी परिक्रमा लिखी, नगर परिक्रमा, और उनको मुखाग्रात थी और वो सुनाते भी थे हर जगह। क्रमोकार महामंत्र पर उन्होंने लिखा, क्षमावाणी पर लिखा, जीवन जीना सीख रे मनवा, जीवन जीना सीख। और दर्शन की कविताएं उनको बहुत ही पसंद थी। वो कहते थे कि यही तो सत्य है। उन्होंने एक जगह लिखा कि मेहमान चंद दिन का बनकर जगत में आया, मेहमान चंद दिन का बनकर जगत में आया, करना तुझे वो क्या था वह कर नहीं पाया। मेहमान चंद दिन का बनकर जगत में आया। वो कहते थे कि सुख दुख तो आएंगे, रोके से नहीं रुकते, इसलिए हमें क्या करना है, खेल रहा है खिला रहा है, किसे कहां कब जाना है, सोच समझकर खेलो बंदे, सुख दुख में रम जाना है, मगन रहो मस्त रहो। वो कहते थे जीवन सफर सुहाना, जीवन का सफर सुहाना है, हमें कब आना कब जाना है। वो चिंता आत्म चिंतन की, वो कहते संसार की चिंता नहीं, वो चिंता आत्म चिंतन की, चिंतन में ही सुख पाना है। एक जगह वो लिखते हैं, जीवन है 4 पल का उलझाव भी बड़ा है, ये दास है तुम्हारा दरबार में खड़ा है। वाह वाह वाह, क्या कहना बड़ी अद्भुत कविताएं थी उनकी। देख रहा सारा, देख रहा संसार नजारा, क्या तेरा क्या मेरा है, हिल मिलकर हम सब जीना सीखें, पंछी रेल बसीरा है। वाह वाह वाह, क्या कहना। ये उनकी आध्यात्मिक रचनाएं थी। और वो कर्म को प्रधानता देते थे, तो उन्होंने लिखा भी है एक जगह इसी पुस्तक में, प्राणी जीव जग में कर्म प्रधान है, कर्म से महान ही बना इंसान है, भेदभाव त्याग कर सद्भाव लाइए, दया ही धर्म है, सत्कर्म कर पाइए। संवेद शिखर के ऊपर उन्होंने लिखा, जो जैन धर्म का बड़ा तीर्थ है, संवेद शिखर की जय बोलो पारस जिनवर की, जय मुक्ति धाम जिनेश्वर की, जय कोट कोट जय मुनवर की, जय बोलो संवेद शिखर की। इसके अलावा उन्होंने चेतना की कविताएं भी लिखी, उन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी, और जीव दशा के ऊपर उन्होंने बड़ी अद्भुत भाषा का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। 3 लोग परकोट एक प्रभु की राय, 3 लोग परकोट एक प्रभु गेट है, कोई नहीं बाकी रेट भाव सुपर नेट है। जीव का जंजाल जग मकड़ी सो नेट है, वही जीव है दुखी जो खुद अपसेट है, वैसे परफेक्ट एक्टिव इंटेलिजेंट है, पापों को कलेक्ट कर राखे प्रेजेंट है, धन के लिए दिन रात खूब लेट है, करे मनमानी शुभ कर्मों से लेट है, जीव का स्वभाव जीव कितना करंट है, टैक्ट एक्ट से लड़े बातों में मूवमेंट है, फुलमैन डॉनमैन एंड जेंटलमैन है, प्रवृत्ति शरण में न जाता न दिन में सुकून है, न रातों में चैन है। वाह क्या कहना। इस तरह का लिखते थे। उनकी एक क्षमावाणी पर लिखा है, हाँ क्षमावाणी पे लिखा है। और उनकी जो बड़ी प्रसिद्ध गजल, जहाँ भी जाते थे इस गजल को सुनाते थे। मध्य प्रदेश लेखक संघ की गोष्ठी में भोपाल गए, वहाँ भी सुनाया, 2-3 बार गाए वो हमारे साथ। वो गजल मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया, ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया, चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया। ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया, चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया। जिंदगानी में फुर्सत नहीं काम से, जिंदगानी में फुर्सत नहीं काम से, ये असर आपका मैं गजल गा गया। जिंदगानी में फुर्सत नहीं काम से, ये असर आपका मैं गजल गा गया। मालो दौलत नहीं है किसी काम की, एक बंजारा मुझको ये समझा गया। मालो दौलत नहीं है किसी काम की, एक बंजारा मुझको ये समझा गया। आदमी आदमी से विमुख हो रहा, वो जमाना गया और ये आ गया। आदमी आदमी से विमुख हो रहा, वो जमाना गया और ये आ गया। चांदनी रात का क्या भरोसा करे। बादल जी कहते हैं चांदनी रात का, 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात।
कि चांदनी रात का क्या भरोसा करें, एक घटा आ गई और तम छा गया। चांदनी रात का क्या भरोसा करें, एक घटा ही तो आई है। एक ही घटा में जब माँ बेटे दोनों चले गए। चांदनी रात का क्या भरोसा करें, ये घटा छा गई, एक घटा आ गई और तम छा गया, खूब छाई है बादल। ये शेर हमको भी बड़ा अद्भुत लगता है, प्रगतिवादी सोच का शेर है। खूब छाए हैं बादल, बरसते भी हैं, पेड़ पौधों को सूखा ही क्यों खा गया। ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया, चलते चलते कहां से कहां आ गया। अब ये अयोध्या के ऊपर लिखा था। पुनः एक बार आदरणीय किशोरीलाल बादल जी, माता चतुरानी देवी, उन सभी को मध्य प्रदेश लेखक संघ की ओर से, हिंदी सेवा समिति की ओर से, उनसे जुड़े हुए तमाम इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार, परिवार के लोग, सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।